विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए है, पर अपने अपने धर्म से चले। जैसे विरक्त मार्ग है, इसमें किसी का एक का आश्रय नहीं लिया जाता हरि गुरु के सिवा, कि हमारा जीवन किसी के पैसे से चल रहा है, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारे पिता हो, अगर हमारा जीवन उनसे चल रहा है तो आप भेष भले विरक्त का धारण किया, आप निवृत्ति मार्ग के पथिक नहीं है। आपका आकाश वृत्ति से जीवन चलना चाहिए, भगवत वृत्ति से, गुरु आश्रित हरि आश्रित। जब शास्त्र सम्मत उपदेश होगा तो उसको समझिए। निवृत्ति मार्ग के उपासक को अपने जन्मभूमि के द्वारा दिए हुए अन्न धन से भरण पोषण नहीं करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग का उपासक आकाश वृत्ति का होता है। बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। भरण पोषण एकमात्र अनन्य व्रतधारी निवृत्ति मार्ग उपासक आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति, ये लिखी हुई है, आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति। अगर इन वृत्तियों में आप नहीं हैं तो निवृत्ति का झंडा मत गाड़िए। ठीक है, आप बात कीजिए, भजन कीजिए, निवृत्ति मार्ग आप नहीं है। निवृत्ति वही है एकमात्र भगवत इच्छा से। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, पेट भरो या कई कई दिन तक भूखे रखो, तुम्हारी जय हो, और उनके मार्ग में कदम पीछे नहीं हटाना। संतों की प्रकाश वृत्ति को दुनिया ने देखा है, उनकी परिपक्व अवस्था को, जब सूर्य का तपता हुआ तेज जैसे ऐसे उनका जब तेज प्रकाशित होता है तब संसार उनके, लेकिन उनकी कृष्ण पक्ष की स्थिति को कभी नहीं देखा किसी ने। कभी किसी की जीवनी में कृष्ण पक्ष नहीं लिखा गया। जब कभी किसी का जीवन लिखा जाएगा तो प्रकाश वाला जीवन लिखा जाएगा, अच्छा अच्छा लिखा जाएगा। उसकी छाती से पूछो कि ये मार्ग कैसा होता है, ये मार्ग क्या है जो वास्तविक मार्ग में चला है। हम मनमुखी चाल चलते चले जा रहे हैं, जीवन को सत्य मार्ग से विलग करते चले जा रहे हैं। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारा अहम का पोषण हो रहा है। नहीं किया कभी, करो निवृत्ति मार्ग, जाओ गालियां सहो और दरवाजे में जाकर टुकड़े मांगो और फिर उधर का पोषण करो। या पूज्य श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र में पाया गया, कहीं लेवरी हो रही तो 4-6 घंटे कर दिए, ईंट पत्थर चूना आदि। उसने जब पेमेंट देने को कहा, होगा 4 रोटी दे दीजिए, रोटी ली, भरण पोषण किया। या आकाश वृत्ति से महात्मा बैठा है, जो हरि देंगे। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ लीजिए। महापुरुषों ने ऐसा भी जीवन चरित्र दिखाया है कि शाम तक कुछ नहीं रहेगा, सब हटा दिया। अब सुबह हरि जो देंगे वही भोग लगेगा, नहीं होगा तो तुलसी का भोग लगेगा। अगर घर के अन्न से पोषण निवृत्ति मार्ग से होता तो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंडवासी जब जगन्नाथपुरी में थे तो 2 रसोइया, 4 सेवक, खूब ऐश्वर्य, उनके पिता ने भेजा था कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है, जगन्नाथ जी में रहता है, समय से उसको बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। 1-2 दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव की सेवा में अर्पित किया। फिर स्वयं विवेकवान थे, मना कर दिया, नहीं स्वीकार। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में, जिनके पिता ऐसे जमींदार है कि एक कदम भी कभी चलने नहीं देते थे अपने लाडले रघुनाथ दास जी को, पालकी में साथ में अंगरक्षक, ऐसी सुविधा वाले पिता उनको सुविधा दिए थे। जगन्नाथपुरी 2 रसोइया, 4 और सेवक, तिरस्कार किया उस सुविधा का जगन। फिर वहां देखा कि भिक्षुकों की धक्का मुक्की, ये देगा कि नहीं देगा, ऐसी वृत्ति, तो जहां अन्य क्षेत्र होते वहां से थोड़ा ले। फिर देखा या ये भी सुखद वृत्ति, ठीक नहीं। रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पधरा देते थे गाय आदि के लिए, गाय भी जिसे पाकर तृप्त हो गई, अब नहीं पाती थी, जो बचा पड़ा रहता था वो उठा करके महाप्रभु ने पूछा, गोविंद ये रघु कैसे दिनचर्या चल रहा है?
बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य में। सब जगह से उन्होंने अपने को समेट लिया और रात्रि में निकलते हैं, जो जगन्नाथ जी का बचा हुआ महाप्रसाद उसको बीन लेते हैं, जल में डालकर जो वैशांश होता हटा देते हैं, फिर वो शेष। एक दिन पा ही रहे थे, महाप्रभु पीछे से जाके ऐसे उनके रज के पात्र से लिया और मुख में, इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले तू पाता है। अरे उनका प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही हमारे लायक, ये अमृत है, ये अमृत। अब आप विचार करो, अगर घर के देने से भगवदानंद की अनुभूति होती तो वहीं एक महल खड़ा करवा देते उनके पिता, और सारी व्यवस्था तो भेजी थी, 4 संतों को और पवाते, आप पाते, आनंदित होते। नहीं, निवृत्ति मार्ग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में नहीं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में अहोभाग्य है जो प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे चल रहे हैं कि अपने धन से धाम वास करते हैं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं लेते और भोग लगाते हैं, श्री जी को स्वयं पाते हैं, 4 संतों को पवाते हैं, अतिथि आदर करते हैं, धन्यवाद पात्र हैं, धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से जो चलते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आप से अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर्व, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए, या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की तो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं होता। नहीं, तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह रहे, ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो, लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जी स्वयं उनको ऐसा उपदेश करती है। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आप पतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ अमुक आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है? ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोधात सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला
कष्ट पे कष्ट है, पर कभी ऐसा नहीं है कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जीवन, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ उस दिन से कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ, कभी दोबारा उधर, जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे पदार्थों की, तब भोगों को। यहाँ तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो। मैं इस शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति। काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो। जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, विष सम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ये मिला है, अब हम जो भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में बेधूर। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति हैं उन, आज से इस राज अन्न का त्याग कर नहीं। ऐसे ही इस मार्ग में चला जाता है, केवल भगवद आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि।